Hello guys and welcome back to my YouTube channel Education Classes. I hope you all are doing well. आज हम लोग जो है एक टॉपिक जो है एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इसके बारे में हम लोग मतलब कि लेसन प्लान बनाएंगे जो कि क्लास 7 का है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो होता है जनरल एम्स के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। मतलब ये जो चैप्टर ये पढ़ने के बाद जो है स्टूडेंट लोग क्या क्या करने के लिए एबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो है स्टूडेंट जो है इंग्लिश को रीड कर पाएंगे और बोल पाएंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद प्रॉपर पंक्चुएशन, to gain command of fluency over speaking English language. Third, to improve their vocabulary भी improve होगा। Fifth, to enable them to understand the content of the lesson. Specific aim क्या रहेगा? To make them to understand the story and lesson some moral values from it. Teaching aids क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, चार्ट शोइंग द पिक्चर्स ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग इन द लेसन। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज, बच्चों लोग का प्रीवियस नॉलेज को भी असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव सम बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू द लेसन। थोड़ा बहुत बच्चे लोग का जानकारी होगा इस चैप्टर के बारे में। स्किल्स टू बी डेवलप, लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स क्या क्या डेवलप हो सकते हैं बच्चे लोग का। ये चीज़ हो सकता है सुनना, पढ़ना और लिखना। कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। तो व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन द इवनिंग, आप इवनिंग में कौन सा गेम खेलते हैं? तो वी प्ले, बच्चों लोग का जो आंसर होता है वी प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन। What do you wear in foot while playing? ठीक है, बोला जा रहा है कि आप मतलब क्या पहनते हैं खेलने के टाइम में। तो we wear shoes on sandals while playing। ठीक है, what do you wear when you are at home? आप घर पे रहते हैं तो क्या पहनते हैं? तो we wear slippers और चप्पल्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा? तो टुडे वी विल स्टडी अ न्यू लेसन, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। प्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट 3 cousins and their innocence. As the lesson is lengthy, it will be completed in 2 parts, मतलब लेसन 1 एंड लेसन 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा। तो टीचिंग मेथड क्या यूज होगा? ठीक है, तो नरेशन मेथड एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड में क्या चाहिए होगा? तो ब्लैक बोर्ड में जो होता है वहाँ पे मेंशन किया हो रहता है डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक वगैरह, और कुछ भी आपको लिखना है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे यहाँ पे? तो टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अमोंग द स्टूडेंट्स फॉर द लेसन, ऑब्वियसली सी बात है। तो मॉडल रीडिंग 1, अ स्माइलिंग रुकुन नानी 3 opens the door, dash 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 the music, टीचर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग। स्टूडेंट्स का एक्टिविटी क्या होता है? तो लिसन केयरफुल्ली, ब्लैक बोर्ड में ये लिखा हुआ है टॉपिक, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। यहाँ पे आगे का जो लिखा हुआ है ये चीज़ है। फिर टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, ये मतलब कि क्या क्या डेवलप हो सकता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, द टीचर विल अगेन रीड द पैराग्राफ विथ पेपर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। Students will look in the books as the teacher read. To enhance the reading skills,
imitation reading, the teacher will now ask the students to read the paragraph loudly. One by one, students will read one by one and others will follow in their books. और देख सकते कि इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है और आप ब्लैक चार्ट पेपर जो है इस तरीके से लेके और ब्लैक बोर्ड में किस तरीके से मेंशन किया जाता है वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपको क्लास वर्क देना, होमवर्क देना है, लास्ट में कंक्लूज़न बताना है आपको, ठीक है।